अस्सलाम वालेकुम। तो टॉपिक हमारा चल रहा था डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। ठीक है, 2, 3, 4, 5 हमने कवर कर लिया था। अभी हमने चलना है 6 के ऊपर। ठीक है, तो रूल क्या है 6 के लिए? डिविजिबल बाय 6। कोई भी नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं? सिंपल सा रूल है, अगर तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो, मीन्स के 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा हो या 3 से डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि इस केस के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर है 57657, ये सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। इस केस के अंदर जो सेकंड नंबर है, ये सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब इस क्योंकि इन तीनों केसेस के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 6 से डिवाइड होता हो, तो आपको मैं बताने के लिए एक नंबर ले लेता हूँ 36। ठीक है, अब 36 क्योंकि तो ये इवन नंबर है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कॉमा, अब 36 का सम करेंगे 6 + 9 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब क्योंकि ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 से, तो अब लाजिम है कि ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये सिंपल सी लॉजिक है 6 की। अब डिविजिबल बाय 7। अच्छा, डिविजिबल बाय 7 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मीन्स के इनसे हटकर है, उसमें एक दो प्रोसेस थोड़े से लंबे करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत इजी है अगर आप कंसंट्रेशन से थोड़ा सा देखोगे। ठीक है, अब क्योंकि ये एक थोड़ा सा बड़ा नंबर है कंपैरेटिवली थर्ड के, तो हम थर्ड को समझते हैं, फिर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। सही है, क्योंकि थर्ड वाला नंबर थोड़ा सा छोटा है, तो आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। ये 2-3 स्टेप्स में हो जाएगा। 2425 अब ये नंबर है। अब 7 को मीन्स के चेक करने के लिए कि वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट, हमें क्या करना है कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यानी 5 लास्ट डिजिट, इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है 2 से, मीन्स के इसका डबल करना है। ठीक है, अब मैं 1 मिनट करता हूँ, इसको सोल्यूशन इसका कर देते हैं इधर। ठीक है, अब 5 जो है इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है 2 से, मीन्स के इसका डबल करना है, इसका डबल हो जाएगा 10। अच्छा, अब जो 10 आया है उसको हमें इस एक्सप्रेशन से माइनस करना है, एक्सक्लूडिंग 5। ठीक है, 242, अब इसमें से हम माइनस करा देंगे 10 को, तो हमारा आंसर आएगा 232। सही है, 232। अच्छा, 232 सीम्स लाइक बिग नंबर, नॉट, वैसे तो बिग नहीं है, लेकिन अगर हम इसको भी अगर डिवाइड करें तो हमें तो वही टाइम लगेगा। तो इसके लिए फिर क्या, अगर आपको फिर इसे थोड़ा सा रिड्यूस करना है, तो अगेन वही सिमिलर स्टेप्स आपको परफॉर्म करना है। जैसे वही 2 है, तो 2 को यही लास्ट डिजिट मीन्स के यूनिट डिजिट, अब यूनिट डिजिट को आप क्या करोगे, 2 के साथ इसको मीन्स के डबल कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, इसका डबल क्या आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू आई गेस नॉट, इट्स 4। ठीक है, अब 4 को आपको 230, एक मिनट, 2 हमने कंसीडर कर लिया, तो इसमें से हमें 4 को माइनस कराना है। सही है, -4, तो ये क्या आंसर आएगा, 23 - 4 इक्वल्स टू 19। अब 19 तो आपको भी पता चल सकता है, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, which means के 19 is not divisible by 7. So this means this whole term means this whole number is not divisible by 7. ठीक है, तो 7 के लिए ये थोड़े से स्टेप्स थे, है बिल्कुल सिंपल कि आपको लास्ट डिजिट जो है, जो यूनिट डिजिट है, उसको आपको कंसीडर करना है, उसको देन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है 2 के साथ, मीन्स कि उसका डबल करना है। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, जो आंसर आया उसको एक्सक्लूडिंग 5 मीन्स के यूनिट डिजिट को हटाकर जो भी टर्म बची है, पीछे नंबर बचा है, उसमें से माइनस कर दें। तो 242 5 को एक्सक्लूड करके था, तो मैंने माइनस किया 10 को, आंसर मेरा आया 232। स्टिल इट्स अ बिग नंबर। अगेन मैंने सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया, क्या कि लास्ट डिजिट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, मीन्स डबल किया उसका, देन एक्सक्लूडिंग 2 23 जो बच गया रिमेनिंग, उसमें से मैंने माइनस करा दिया उस डबल का आउटपुट जो था 4। अच्छा, 23 - 4 इक्वल्स टू 19। अब हमें पता है कि 19 7 के टेबल में आ रहा है, और 7 2 14 और 7 3 21, 19 इज़ नॉट divisible by 7, so which means that this term
इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आई गेस अब आप ये भी कर लेंगे, ये क्या कहते हैं, ये दोनों भी ऐसे ही इसी स्टेप से होंगे जब तक आप किसी उस डिजिट पे उस नंबर पे नहीं आ जाते, मींस के जिसको आपको मालूम हो टेबल वाले नंबर पे, जैसे 7 1 7 14 21 28 ऐसे करके उस नंबर तक नहीं आते, तब तक आपको ये स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है। अगर देखेंगे, अगर वीडियो क्योंकि 10 मिनट की होती है, तो अगर वीडियो में टाइम बचा तो मैं ये वाले इनमें से भी करके दिखाऊंगा। सही है, पहले अब हम चलते हैं 8 के पास। सही है, अच्छा ये क्योंकि इनमें से तीनों कोई भी अच्छा ये तो है नहीं। सही है, अब ये दो काम चेक करेंगे। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम डिविजिबल बाय 8 का। अच्छा, डिविजिबल बाय 8 ये भी बहुत इजी है। अच्छा, डिविजिबल बाय 8 का क्या होता है कि आपको जो लास्ट 3 डिजिट्स होते हैं, मींस के यूनिट 10,000, इसका चेक करना होता है कि वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 और नॉट। सही है, और इसका कोई मींस के सोल्यूशन नहीं है। तो अब नंबर है 657, तो मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। अब ये आपको करना पड़ेगा। सही है, 657 डिविजिबल बाय डिवाइड बाय 8, 82 पॉइंट समथिंग, मीन्स के ये परफेक्ट मीन्स के फैक्टर नहीं बन रहा 8 का, तो मीन्स विच दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 एट ऑल। सही है, तो दिस टर्म इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। अब हम चलते हैं सेकंड के पास। लास्ट क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स यूनिट 10,000, 474। आपको ये चेक करना है वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 और मीन्स के 8 और नॉट। तो 474 डिविजिबल डिवाइड बाय 8, तो नहीं, ये नंबर भी डिविजिबल बाय 8 नहीं है। सही है, अगेन 4 to 5 भी नहीं होगा। 4 to 5 डिवाइड बाय 8 नहीं, 53 बाय 0.125, मीन्स कि ये भी परफेक्ट फैक्टर नहीं बना। तो ये अच्छा हाँ, डिविजिबल का मतलब ये है कि आप जो भी डिवाइड कर रहे हैं उसका मीन्स के रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब परफेक्ट फैक्टर होना चाहिए। वैसे तो कोई भी नंबर आप डिवाइड करेंगे पॉइंट के अंदर 1 2 समथिंग कुछ ना कुछ आके डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा मतलब ये है कि इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो अभी इन सब के रिमाइंडर बच रहे हैं 8 से डिवाइड करने का, मीन्स कि ये भी कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डिविजिबल बाय 8 हो। सही है, अब लास्ट हमारा रह गया डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9, अच्छा डिविजिबल बाय 9 का होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, जो पूरी टर्म है उसको आपको प्लस करना होता है। ठीक है, फिर चेक करना होता है उसका सम, जैसे हम 3 में करते थे, तो सबको प्लस करके जो अगर सम जो आता था वो 3 से डिविजिबल बाय होता था, तो हम मीन्स के वो टर्म डिविजिबल हो सकती है 9 से। ठीक है, तो टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा 5 प्लस, अब हमें सबका सोल्यूशन करना है। 5 + 7 + 6 + 5 अगेन + 7 अगेन, तो इसका सम आएगा सर 5 + 5 इट्स 10, 7 + 7 14, 10 + 14 24 प्लस इक्वल्स टू 30। अब 9 की टेबल में 39 और 9 18 18 27, नो ये 30 नहीं आता, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। सही है, ऐसे ही हमें चेक करना होगा। 6 7 4 7, 6 + 7 + 4 + 7 + 4। ठीक है, तो ये आएगा 7 + 7 14, 6 + 4 इट्स 10, 14 + 10 ये हो गया 24 + 4 28। तो 28 is also I guess yes, it's not divisible by 9, so this whole number is not divisible by 9 as well। ठीक है, तो लास्ट हमारा रह गया 2425, 2 + 4 + 2 + 5, so it's 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 is not divisible by 9 as well। ठीक है, तो this all means के unfortunately these 3 numbers are only divisible by 3 2 and 5। अगर कुछ होता तो हम जैसे कॉमा करके जो भी दे रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं है, तो मीन्स के दिस नंबर इज़ ओनली डिविजिबल बाय 3 2 5, मीन्स के these number these cases